Hello students, today is the last lecture for the chapter linear inequations। और linear inequations में लास्ट टाइम हमने किया था the graphical solution of system of linear inequalities या linear inequations in two variables। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और हम आज कंटिन्यू करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े टफ होंगे क्योंकि वैसे भी लास्ट लेक्चर है। और एक चीज़ बता दूं, ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास में प्रमोट होता है, इसका यूज़ होता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 12th में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये चैप्टर का नाम है 12th का, उसमें इस चैप्टर का यूज़ होगा। जो हम सीख रहे हैं ये पूरे का पूरा पार्ट उसमें हमें यूज़ करना होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज़ लेस देन इक्वल टू 4, y इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे यहाँ सिस्टम तो है, लेकिन इस सिस्टम में हाउ मैनी इनइक्वेशंस आर देयर, 1 2 3 4 5। तो ये 5 इनइक्वेशंस का सिस्टम है। तो यहाँ आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं एक एक करके आज डिस्कस करूँगा। इसको हम दो तरह से, 2 वे से कर सकते हैं। पहले डिटेल वाला देखते हैं मेथड, किसमें 1 बाय 1 हम चलेंगे इन इक्वेशंस को लेके। सिस्टम वही है जो मैं पहले सिखा चुका हूँ, बस एक बार आपको रिव्यू करना है। देखिए, सबसे पहले फर्स्टली हमारी जो इन इक्वेशन है इसको मैंने ए पार्ट दे दिया। ए पार्ट में है हमारे पास इन इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या करते हैं, पहले कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इंटू इक्वेशन, वी गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाउ क्या बनता है, इसके बाद इसका टेबल बनता है। तो एक बार y की वैल्यू को हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, एक बार x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। उसके बाद क्या करते हैं, चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन एट 0 0। ओरिजिन पे चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इस पॉइंट पे ये जो इन इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, ये हमें क्या वैल्यू देगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताया हुआ है मैंने, कैसे देखते हैं। तो विच इज़ ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज 0 इज़ ऑलवेज लेस देन 5। नाउ द शेडिंग इज़ डन इन द हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। ठीक है, तो शेडिंग कहाँ होगी, उस रीजन में होगी, उस हाफ प्लेन में होगी जिसमें 0 लाई करता है, ओरिजिन लाई करता है। क्लियर। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसको देखने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत कम स्टेप्स लिखे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपली बस एक टेबल बना रखा है और एक ग्राफ बना रखा है। तो ये गलत है, इसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन के फुल मार्क्स तभी मिलेंगे यदि आप पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज में, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। नाउ बी पार्ट, 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर से कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। तो आप देखेंगे 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन आ गई। अब टेबल बनेगा, एक बार y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 1 आएगी, एक बार x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 आएगी। नाउ चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन एट 0 0 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक चीज़ मैं और बता दूं, जो मैंने देखा बच्चों ने क्या किया हुआ है, एट 0 0 तो लिखा लेकिन ये शो ही नहीं किया। तो ये शो करना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना कैसे पता चलेगा ये कैसे आया। तो ये इनइक्वेशन इस पॉइंट के साथ लिखनी कंपलसरी है। फिर से कह रहा हूँ मैं, अब 0 पुट करने पे ये इनइक्वेशन हमें प्रोवाइड करेगी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये एक रिजल्ट आया, और आपको पता है 0 4 से क्या होता है, बड़ा नहीं होता। तो क्या हो गया, विच इज़ फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। दैट इम्प्लाई शेडिंग इज़ डन इन दी हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0। तो ये नॉट वर्ड आएगा इसमें नहीं आया था, इसमें आएगा, क्योंकि शेडिंग दूसरे हाफ प्लेन में होगी, 0 0 वाले हाफ प्लेन में नहीं होगी जिसको वो कंटेन करता है। ठीक है। नाउ सी पार्ट, इसके 5 पार्ट्स होंगे। सी पार्ट, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। फिर से सेम, कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इंटू इक्वेशन, वी गेट x प्लस 5y इक्वल टू 5। फिर से टेबल बनेगा, एक बार y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 5 मिलेगी, एक बार x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 1 मिलेगी। चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, तो एट 0 0 क्या होगा, दिस इन इक्वेशन x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इम्प्लाइज 0 ग्रेटर देन 5। आपको पता है ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। दैट इम्प्लाइज शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0 0।
अब आएगी फोर्थ इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन, तो ये हमारे पास है x लेस देन इक्वल टू 4। कन्वर्टिंग द इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन वी गेट x इक्वल टू 4। ठीक है, या x इक्वल टू 4 ये आपको बताया गया था। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती, कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू इट्स राइट साइड। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, उसी तरह से एक्सप्लेन करना है। चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन एट 0,0 x लेस देन इक्वल टू 4 इम्प्लाइज, तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट आपको पता है ट्रू है, विच इज़ ट्रू, दैट इम्प्लाइज शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन और 0 0। क्लियर? तो ये आप हर इन इक्वेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, इसको एक साथ भी कंपाइल कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा किस तरह से कंपाइल करते हैं। Yes, the last one inequality is y less than equal to 3. Converting the inequation into equation we have, we get y equal to 3. ठीक है, this is the equation of a line parallel to x axis. अगर y में इक्वेशन होती है तो वो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स अबव इट। ठीक है, चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, तो एट 0,0 इन इक्वेशन लिखनी है आपको, y लेस देन इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 0 less than equal to 3. This is a true statement which is true, that implies shading is done in the half plane containing 0 0. Now अब हम ग्राफ की बात करेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेन पार्ट शेडिंग का होता है। अगर आपका शेडिंग पोर्शन गलत हो जाता है, और अगर ये 6 मार्क्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 मार्क्स से कम का नहीं आता। ठीक है, 6 मार्क्स का आएगा, और अगर इसमें आपका शेडिंग पोर्शन गलत हो जाएगा तो मिनिमम 2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो शेडिंग पोर्शन बहुत ही ध्यान से करने वाली बात है। तो देखो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट ये था हमारे पास 5,0, और एक पॉइंट हमारे पास ये था 0,5। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है इधर 1,0, और एक पॉइंट ये था हमारे पास 0,4। ठीक है जी, और एक पॉइंट ये था 0,1, ये हमारा कॉमन पॉइंट था। चलिए तो देखते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाई हमने, ये आपकी लाइन प्लॉट हो जाएगी। ये लाइन, पहले इस लाइन की बात करेंगे। अब इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो यहाँ मार्क कर दी, यहाँ पे आपको बताया गया इक्वल का साइन आएगा, लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब इसकी जब हमने शेडिंग को चेक किया तो हमने देखा था ट्रू आया था, और इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे लाई करता है पॉइंट, तो शेडिंग ओरिजिन की ओर ही होगी। तो देखो मैंने एरो दिखा दिया, ये शेडिंग ओरिजिन की ओर होगी। अब करते हैं इस लाइन की बात। इसमें एक पॉइंट था 10 और एक पॉइंट था 0,4। इसको ज्वाइन करने पे ये लाइन ट्रेस होगी, ये ओरिजिन हुआ। इसको जब हमने चेक किया तो आंसर फॉल्स आया था। फॉल्स का मतलब शेडिंग ओरिजिन की ओर नहीं होगी, सेकंड हाफ प्लेन अदर हाफ प्लेन में होगी, ऊपर होगी। तो देखो ये शेडिंग मैंने यहाँ पे एरो से दिखा दी। अब हम थर्ड लाइन की बात करेंगे। इसका 1.50 था, 1.01 था, इसको हमने ज्वाइन किया इस तरह से। ठीक है, इसको ओरिजिन पे चेक किया तो हमने देखा जो इसका आंसर आया वो भी फॉल्स आया। तो शेडिंग जो है नीचे नहीं ऊपर की ओर जानी चाहिए, तो ये एरोज़ मेरे ये आ गए। फिर एक हमारे पास लाइन थी y=3। ठीक है, अब y=3 लाइन ये होगी, बताया गया ऐसे पैरेलल होगी x एक्सिस के। अब इसमें जब शेडिंग को हमने चेक किया ओरिजिन पे तो इसने क्या बोला था, हमें ट्रू बोला था, इसका आंसर ट्रू आया था। तो शेडिंग ओरिजिन की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। तो देखो इसमें मैंने दिखा दिया एरोज़ नीचे की ओर आ गए। अब आ गई लास्ट लाइन। लास्ट लाइन हमारी एक्स की लाइन है, ये वाली जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। तो देखिए इसको जब हमने चेक किया था ओरिजिन पे तो इसका आंसर भी ट्रू आया था। तो इसकी शेडिंग इस तरफ होगी ओरिजिन की ओर, तो ये एरोज़ हो गए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लो आपके 6 मार्क्स 100% आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसको समझिए किस तरह से। ये देखो मैंने इसका कॉमन शेड पार्ट दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं कैसे देखता हूँ। एक ये भी मेथड होता है इसमें, ध्यान से देखेंगे। दूसरा ये देखो, इससे नीचे चलना है शेडिंग में, ठीक है, इसके ऊपर चलना है, इसके इधर चलना है, इसके इधर और इसके नीचे चलना है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे बोल रहा हूँ इस चीज़ को, केयरफुली नोटिस। देखो ये लाइन कहती है ऊपर नहीं चलना, तो मैंने ऊपर का पार्ट हाइड कर दिया, ये ऊपर का पार्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ नीचे देखेंगे आप, ठीक है। ये लाइन कहती है इसके नीचे नहीं देखना, तो मैंने ये पार्ट भी इसका हाइड कर दिया, नीचे वाला, ठीक हो गया।
अब ध्यान से देखना है आपको। अब ये लाइन कहती है, ये लाइन शेडिंग नीचे की ओर होगी, तो ऊपर का पार्ट हम हाइड कर देंगे। अब इसके लिए मुझे कुछ यहाँ रखना पड़ेगा, चलिए इसको रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बाउंड्रीज़ बनती जा रही हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से, तो ये ऊपर का पार्ट चला गया, इधर से चला गया, ये देखो इसके ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हैं। अब ये लाइन कहती है मेरी शेडिंग ऊपर है, तो जब मेरी शेडिंग ऊपर है, ये पार्ट तो पहले ही कट चुका था, तो शेडिंग कहाँ जाएगी, इधर इस रीजन में जाएगी। तो देखिए बाउंड्री बन गई 1 2 3 और इधर से ये 4 हो गई। अब बात करते हैं इस लाइन की, जो बीच में छिपी हुई लाइन है ये वाली, ये कहती शेडिंग इधर होगी, तो इसका मतलब शेडिंग इधर नहीं जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो आप देखेंगे जो फाइनल ट्रेसिंग पार्ट होगा वो ये वाला होगा। यहाँ आपने कॉमन शेड कर देना है, ठीक है। स्केल लिख लेना है, लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कितना लिया हमने, 1 यूनिट। 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 1 यूनिट। और आंसर आपको बताया हुआ है, आंसर यहाँ लिखेंगे आप, द शेडेड रीजन इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट, ठीक है। यहाँ आप आंसर बना के भी लिख सकते हैं ANSWER, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था, एक ट्रिक होता है, एक इजी वे होता है जिससे आपका कभी ये मिस्टेक नहीं होगी, रफ़ में करके देख सकते हैं। तो ये देखिए सेम स्केच मेरे पास यहाँ आ गया। तो एक बार मैं आपको शेडिंग यहाँ बना देता हूँ पहले, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये शेडिंग किस तरह है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये शेडिंग किस तरह से काम करती है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए ये मैंने तैयार कर दिया रफ स्केच, अब देखते हैं इसको। देखो कल आपको बताया गया था, एक मैंने मेथड सिखाया था आपको, तो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो उस मेथड में क्या होता है, जो अनवांटेड पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, इरेज करते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन से शेडिंग नीचे जाएगी, इसका मतलब जो मेरा सोल्यूशन सेट है वो इसके ऊपर नहीं है, तो मुझे नीचे नीचे देखना होगा। तो देखिए मैं ऊपर का पार्ट यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, ये देखो, ये मैंने ऊपर का पार्ट यहाँ से थोड़ा सा हटा दिया एक आइडिया के लिए। अब इसके बाद इसकी बात होगी। अब इस लाइन की बात करते हैं। ये लाइन कहती है मेरी शेडिंग इस तरफ है, ऊपर कुछ नहीं चाहिए, इसके ऊपर नहीं हो सकता आंसर, क्यों, शेडिंग इधर कॉमन बनेगी। तो क्योंकि इसका सोल्यूशन सेट रीजन इधर है, तो ऊपर का पार्ट हम हटा देंगे। तो इस लाइन के ऊपर का जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। ये देखिए इस लाइन के जस्ट ऊपर वाला पार्ट यहाँ से चला जाएगा, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इस लाइन की। ये लाइन कहती है इधर शेडिंग पोर्शन है, तो इधर का पार्ट सारा यहाँ से चला जाएगा। तो इस लाइन के इधर वाला पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस लाइन की। ये लाइन कहती है शेडिंग कहाँ होगी, इसकी ऊपर की ओर, तो इसके नीचे वाला पार्ट हम यहाँ से बिल्कुल हटाने वाले हैं। तो ये देखिए इसका नीचे वाला पार्ट मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, अभी आपको दिखाई देगा, बिल्कुल इसके नीचे जो भी दिखाई दे रहा है उस सबको मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से बाउंड्रीज बनती जा रही हैं अपने आप, ये देखिए। अब बात करते हैं इस लाइन की। ये लाइन कहती है मेरा जो शेडिंग पोर्शन है, रीजन है, वो ऊपर की ओर है, तो इसके इधर वाला पार्ट हट जाएगा। तो मैंने इसके इधर वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ से हटा दिया, ये देखिए। और पहले ही माइनस कर चुके हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो बच गया। तो देखिए इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते, इसके साइड पे नहीं जा सकते, और इसके साइड पे नहीं जा सकते। तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे शेडिंग होगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ जो हमने पार्ट शेड किया था, क्या वो यही है। ये देखिए अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊँ, ये देखिए, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही पार्ट यहाँ शेड हुआ है। तो इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, नहीं तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा शेडिंग कहाँ करनी है। तो बहुत ही ध्यान से ये शेडिंग पोर्शन आपने बनाना है, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस तरह से देखना चाहिए आपको। तो शेडिंग पोर्शन मेन है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मैं फ़ोन को रोटेट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि जो हमने पीछे 3 पार्ट्स में काम किया, 3 पेजेस में काम किया, वो हम 2 पेजेस में कर सकते हैं। तो पूरा काम कंपाइल किया जा सकता है एक ही शीट के ऊपर। तो बजाय इस तरह के कि 1-1 करके लेके चले 1 बाय 1, हम इसको एक ही शीट पे कंपाइल कर लेंगे, एक ही पेज पे कंपाइल कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पहले मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ हमारे पास 2 या मैक्सिमम 3 इनइक्वेशंस का सेट होता था, तो उसमें हम 3 पार्ट करते थे, यहाँ हमें 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था, अगर ये इनइक्वेशन एक साथ मिलती हैं तो इसको एक साथ कंबाइन करके आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ठीक है। तो इस तरह से इस कॉलम में आप 4 कॉलम्स कर लेंगे शीट के। फर्स्ट में आएगी फर्स्ट इनइक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, सेकंड में सेकंड इनइक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, थर्ड में आएगी थर्ड इनइक्वेशन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, और फोर्थ में ये दोनों कंबाइन करके आपको लिखने हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये दोनों इनइक्वेशंस कंबाइन करके मिल जाती हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, दीज इनइक्वेशंस रिप्रेजेंट दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो फर्स्ट रीजन में ही कहीं बनेगा, उससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं इसका टेबल, कन्वर्टिंग दी इनइक्वलिटीज़ इनटू इक्वलिटीज़ या इनइक्वेशन इनटू इक्वेशंस। x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं। अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे इसमें तो x की वैल्यू 8 आएगी कॉरस्पॉन्डिंग, और अगर x को 0 वैल्यू पुट करेंगे तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। सिमिलरली इधर देखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 में अगर y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। थर्ड वाले में टेबल कैसे बनेगा, अगर y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। नाउ कॉमन पार्ट शेडिंग, यहाँ पे क्या है, चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ये हेडिंग है। अब देखते हैं जैसे नॉर्मली हम करते हैं तो एक साथ कंपाइल हो जाएगा आपका एट 0,0, ठीक है, एट 0,0 x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0, 0। सिमिलरली यहाँ पे 0, 0 पे चेक कर सकते हैं, इसको पता है आपको क्यों, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज़ फॉल्स, ठीक है। दैट इम्प्लाइज शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग 0, 0। तो यहाँ फॉल्स आया, ध्यान रखेंगे, यहाँ ट्रू आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एट 0, 0 x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ ट्रू, दैट इम्प्लाइज शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0, 0। तो यहाँ भी ट्रू आया। इसकी बात हम कर चुके हैं, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, अंडरस्टूड है टीचर्स को भी और स्टूडेंट को भी कि इसका मतलब है कि जो शेडिंग रीजन हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं बनेगा, उससे बाहर नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब ग्राफ की बात करते हैं। मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट आपको बढ़िया ग्राफ बना के दूँ, कोशिश की है, आप इससे भी बढ़िया कर सकते हैं मेरे से भी। तो देखते हैं ग्राफ किस तरह से इसका ट्रेस होगा। सबसे पहले स्केल मार्क करेंगे, लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए, तो एक पॉइंट हमारे पास 80 था, एक 04 था, इसको ज्वाइन करने पे ये लाइन ट्रेस हो जाएगी। पहले इसी की बात कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। दूसरा, इसको जब हमने चेक किया ओरिजिन पे तो हमने क्या देखा, आंसर ट्रू आया था, स्टेटमेंट ने ट्रू बोला वहाँ पे, विच इज़ ट्रू आया था। तो इसका मतलब जो शेडिंग पोर्शन होगा ओरिजिन पे चेक किया, ओरिजिन की ओर होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एरो लगा दी है दोनों साइड पे। अब हम बात करते हैं इस लाइन की, ठीक है। इसके लिए हमने 10 पॉइंट और 02 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ट्रेस की। इसको जब चेक किया गया ओरिजिन पे तो हमने देखा आंसर फॉल्स आया था, तो इसकी जो शेडिंग रीजन होगा वो ऊपर की ओर होगा। तो ये दोनों एरो बता रहे हैं ऊपर की ओर जाना है आपको शेडिंग में। अब रहेगी लास्ट लाइन ये, इसके लिए हमने एक 0 पॉइंट यूज़ किया और एक हमने 10, ये कॉमन पॉइंट है आपका। इसको जब हमने ओरिजिन पे चेक किया ओरिजिन पे तो आंसर ट्रू आया, तो शेडिंग कहाँ होगी, ओरिजिन की ओर, ऊपर की ओर हो जाएगी, ऊपर वाले हाफ प्लेन में हो जाएगी, ठीक है। फिर से मैं क्लियर कर दूँ, ईच लाइन डिवाइड दी प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन्स, एक इधर हाफ प्लेन होता है, एक इधर हाफ प्लेन होता है, और आंसर जो शेडिंग पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं आएगा, या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। चलिए, तो ये पूरा मार्क हो चुका है आपके पास, शेडिंग का पता चल चुका है यहाँ से। अब आपको जब आप इसको जज करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाना,
और सबसे बड़ी बात जो इसमें बताने वाली है, पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। इसका मतलब ये जो एल शेप है इससे बाहर बिल्कुल नहीं देखना आपको, तो शेडिंग इसके अंदर ही होनी चाहिए। अब जैसे इसके अंदर होनी चाहिए, तो मतलब ये एल शेप तो डिफाइन हो गया आपका। अगर मैं इसको रफ़ में करके दिखाऊँ, आपको एक रफ़ पेज पे करके दिखाता हूँ, तो हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे इसको साइड पे कर लेते हैं, और यहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको इसको क्लियर करने की, ठीक है। तो इस तरह से रफ़ करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ से एक लाइन, और एक लाइन इधर से, और एक लाइन थी इधर से, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, रफ़ में सबसे पहले हमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जस्ट आइडिया क्लियर करना है कि किस तरह से ये शेडिंग मैंने करी है यहाँ पे, इसको कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जितना भी दिखाई दे रहा है उस पोर्शन को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जो है ये मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना आपको, ये एक ही पॉइंट है आपका, ठीक। चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जितना भी पोर्शन था वो सब मैंने हाइड कर दिया इधर से। तो ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंड्री आ गई, एल शेप आ गई आपके पास, ठीक है। ये अब ध्यान रखना, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है इसमें, ये इस तरह से। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन ये वाली है, ये लाइन मैंने यहाँ दिखाई है अप्रॉक्सीमेट, इसकी शेडिंग किस तरफ है, ऊपर की ओर। इसकी शेडिंग ऊपर की ओर होने से ये जो नीचे का पोर्शन है ये चला जाएगा, तो मैं इसको भी यहाँ से हाइड कर दूँगा, ये मैंने इधर से हाइड कर दिया। अब मैं इस लाइन की बात करता हूँ, इस लाइन की, तो इसकी शेडिंग कहाँ थी, ऊपर की ओर। ये लाइन कहती है शेडिंग पोर्शन ऊपर है मेरा, तो इसके नीचे नहीं होगा कुछ भी, तो मैं इसको भी यहाँ से हाइड करने वाला हूँ। तो ये मैंने यहाँ से भी हटा दिया, मतलब हाइड कर दिया। अब चलते हैं इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन को अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, ये वाली लाइन जो है इसकी शेडिंग नीचे की ओर थी, इसका मतलब ये लाइन कहती है कि मेरा जो शेडिंग पोर्शन नीचे की ओर बनेगा, मेरे को ऊपर नहीं जाना। तो इसका मतलब ऊपर का पार्ट भी मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। ये देखिए अपने आप बाउंड्री क्रिएट हो जाएंगी, आप देखेंगे यहाँ कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ये है, ठीक है। ये थोड़ा एनटीएस फिगर है मेरी, थोड़ी रफ फिगर है, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल सेम बनेगा इस पोर्शन को, देखो बाउंड्रीज़ अपने आप ट्रेस हो गई हैं इसकी ये, और यहाँ आपको क्या कर देना है, ऐसे शेड कर देना है, तो आप देखेंगे सेम मैच हो जाएगा। तो इस ट्रिक से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका इसमें शेडेड पोर्शन है वो रॉन्ग है या ट्रू है, ठीक है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बाकी अगर ऐसे भी देखना चाहें तो ऐसे भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि ये रीजन ही इसमें क्या होगा, शेडेड पोर्शन होगा। तो कॉमन शेडिंग करनी है, लास्ट में आपको लिख देना है द शेडेड रीजन इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये जो आपने किया। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, ध्यान से करेंगे आप।